दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राम सेतु में प्रयोग किए गए पत्थरों का वैज्ञानिक पहलू तलाशेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा वीडियो आज से पहले आपने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि आज राम सेतु की वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी इस वैज्ञानिक थ्योरी को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा कई बार होता है जब हम किसी विषय या वस्तु पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसे अपनी आंखों से न देख लें। धर्म आध्यात्म से जुड़ी कई बातें भी इस तरह की हैं। माता सीता को लंका से लाने के लिए श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु क्या सच में कभी बनाया गया था या नहीं, ये हिंदू धर्म मानने वालों के लिए एक बहुत ही अहम प्रश्न है। न केवल धार्मिक इतिहास से बल्कि विज्ञान द्वारा भी इस प्रश्न का हल निकालने का पूरा प्रयास किया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को राम सेतु नाम दिया गया। आज के युग में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसी राम सेतु पुल से श्री राम की पूरी वानर सेना गुजरी और लंका पर विजय हासिल करके इसी पुल से वापस आई। राम की वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु आज के समय में भारत के दक्षिण पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। रामेश्वरम में जहां से राम सेतु का निर्माण किया गया, वहां से समुद्र बहुत ही उथला है। जैसे जैसे आप राम सेतु की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कई टापू आपको दिखते जाएंगे। आज के समय में उस पुल के सिर्फ टापू ही बचे हुए हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो कहा जा रहा है कि एक समय था जब ये पुल भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। कहा जाता है कि निर्माण करने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। आज के समय में जहां से भारत और श्रीलंका के बीच ये पुल बना है, इस पुल के बीच से कोई भी पानी का जहाज इधर से उधर नहीं जा पाता, क्योंकि इस पुल के ऊपर पानी बेहद उथला है। इस कारण से जहाज इसके ऊपर से नहीं निकल पाते। धार्मिक इतिहास पर गौर करें तो मान्यता है कि भगवान राम ने माता सीता को लाने के लिए बीच रास्ते आने वाले इस समुद्र को अपने तीर से सुखा देने को सोचा, लेकिन तभी समुद्र से आवाज आई। समुद्र देवता बोले, हे प्रभु, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। इसके बाद पूरी वानर सेना तरह तरह के पत्ते, झाड़ और पत्थर एकत्रित करने लगी। पत्थरों को एक कतार में किस तरह से रखकर एक मजबूत पुल बनाया जाए, इस पर ढेरों योजनाएं भी बनाई गईं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार राम सेतु पुल को 1 करोड़ वानरों द्वारा केवल 5 दिन में तैयार कर दिया गया था। लेकिन इस पुल पर रखे पत्थर और उनका बिना किसी वैज्ञानिक रूप से जुड़ना आज तक हर किसी के जहन में सवाल बना हुआ है। रामायण के मुताबिक राम सेतु पुल को 2 अहम किरदारों नल और नील की मदद से बनाया गया था। कहा गया है कि उनके स्पर्श से कोई भी पत्थर इस समुद्र में डूबता नहीं था। इन पत्थरों को रामेश्वर में आई सुनामी के दौरान समुद्र किनारे देखा गया था और आपको जानकर अचंभा होगा कि आज भी पानी में डालने पर ये पत्थर डूबते नहीं हैं। विज्ञान की दिशा से देखें तो प्यूमाइस नाम का एक पत्थर होता है। ये पत्थर देखने में काफी मजबूत लगता है, लेकिन फिर भी ये पानी में पूरी तरह से डूबता नहीं है, बल्कि उसकी सतह पर तैरता रहता है। कहते हैं ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए
अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। ये गर्म और ठंडे का मिलाप ही इस पत्थर में कई तरह के छेद कर देता है, जो अंत में इसे एक स्पंजी, जिसे हम आम भाषा में खंखरा कहते हैं, इस प्रकार का आकार ले लेता है। प्यूमाइस पत्थर के छेदों में हवा भरी रहती है, जो इसे पानी से हल्का बनाती है, जिस कारण से ये डूबता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इन छिद्रों में पानी भरता है तो ये पत्थर भी पानी में डूबना शुरू हो जाता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस नासा द्वारा राम सेतु की सैटेलाइट से काफी तस्वीरें ली गईं। नासा का ये भी मानना है कि भारत के रामेश्वरम से होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक पुल अवश्य बनाया गया था, लेकिन कुछ मील की दूरी के बाद इसके पत्थर डूब गए। लेकिन ये हो सकता है कि वो भी समुद्र के निचले भाग में मौजूद हों।